नमस्कार साथियों, मैं रूप किशोर चौधरी आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद रूप किशोर चौधरी LWR में स्वागत करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे थे BNS और BNS में हमने बोला था कि ऐसे ही आपको 10-10 सेक्शन कराते रहेंगे। तो आज फिर आपके लिए 10 सेक्शन लेकर के हाजिर हूं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सेक्शंस पे आते हैं। तो धारा 90 तक हम पढ़ चुके थे। धारा 91 में बताया गया है कि बालक का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया कार्य, यानी कि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के पैदा होने से पहले ऐसा कोई काम करता है कि वो जीवित पैदा ना हो, या बच्चा जब जन्म ले लेता है तब ऐसा कोई कार्य कर देता है कि उसकी मृत्यु कारित हो जाए, तो वो धारा 91 के अधीन दंडित किया जाएगा। ठीक है। धारा 92 ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अज्ञात बालक की मृत्यु कारित करना। ठीक है, ये धारा 92 में बताया गया है। आपराधिक मानव वध वो कंडीशन होती है जब आपको पता हो कि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु हो जाए तो वो आपराधिक मानव वध कहलाता है। मैं आगे बताऊंगा आपराधिक मानव वध, ये धारा 100 में है। धारा 93 में बताया गया है कि बालक के माँ बाप या उसकी देखरेख रखने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालक का परित्याग या आरक्षित छोड़ देना। यानी जब किसी बच्चे की आयु 12 वर्ष या उससे कम है तब उसके माँ बाप या उसके संरक्षक वो होते हैं जो बालक को बड़ा करने की, उसकी परवरिश करने की जिम्मेदारी लेते हैं, वो संरक्षक होते हैं। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके ऊपर उस बालक को संरक्षित करने की जिम्मेदारी है, उसे परवरिश करने की जिम्मेदारी है, अगर वो बच्चे को कहीं पे छोड़ देते हैं या उसका परित्याग कर देते हैं तो वो धारा 93 के अकॉर्डिंग दंडनीय होंगे। धारा 94 में बताया गया कि मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना, यानी कि बच्चा अगर मृत पैदा होता है और उसके जन्म को अगर कोई व्यक्ति छुपा देता है, फॉर एग्जांपल कहीं गड्ढे में गाड़ देता है या कुछ कर देता है, उसके जन्म के बारे में नहीं पता लगने देता, कंडीशन यही है, इसमें मृत शरीर है, यानी वो मार नहीं रहा है, बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है, या और उस मरे हुए बच्चे के वो जन्म को छिपा देता है, कहीं गाड़ देता है, तो उस कंडीशन में धारा 94 के अकॉर्डिंग वो अपराध उसने किया है। धारा 95 में बताया गया है कि अपराध को कारित करने के लिए बालक को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार बहुत गरीब बच्चे जो होते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं या रोड किनारे कहीं रहते हैं, तो अक्सर बच्चों को भाड़े पर ले लिया जाता है और उनसे फिर वो जो है अपराध करवाते हैं, तो वो धारा 95 के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध कर रहे हैं। धारा 96 है बालक का उपापन। उपापन का मतलब जो है बेसिकली ये होता है कि बच्चे को किसी ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि बच्चे को उसके बारे में पता नहीं होता है, तो ये धारा 96 के अकॉर्डिंग वो दंडनीय अपराध कर रहे हैं। ठीक है। धारा 97 10 वर्ष से कम आयु के बालक के शरीर से चोरी करने के आशय से उसका अपहरण कर लेना, ये धारा 97 में बताया गया है। यानी कोई बच्चा ऐसा है जिसने कोई वैल्यूएबल चीज़ अपने शरीर पर धारण कर रखी है। जैसे होता है, आपने जनरली देखा होगा कि बच्चे जन्म लेते हैं तब उनके हाथों में सिल्वर वगैरह यानी चांदी के कुछ ऑर्नामेंट आभूषण पहना देते हैं। तो ऐसी कोई वैल्यूएबल चीज़ें अगर होती हैं, या उसके गले में जैसे कोई सोने का छोटा नेक वो होता है, क्या नाम है, ओम वगैरह, ऐसा कुछ पहना देते हैं, और ऐसी कंडीशन में उस चोरी करने के आशय से बालक को कहीं दूर अगर कोई व्यक्ति ले जाता है, फिर उस चीज़ को चुरा लेता है, तो वो धारा 97 के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध उसने किया है। धारा 98 में बताया गया कि वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए बालक को बेचना। इसमें दो कंडीशन है, एक 98 और एक 99। 98 में क्या हो रहा है, बेचने का कार्य हो रहा है, बालक को वेश्यावृत्ति के लिए बेच दिया जा रहा है, और धारा 99 में वेश्यावृत्ति के लिए बच्चे को खरीदा जा रहा है। तो जब खरीदा जाएगा तो धारा 99 के अकॉर्डिंग दंडनीय अपराध किया है खरीदने वाले ने, अगर कोई बेच रहा है तो वो धारा 98 के अकॉर्डिंग उसने दंडनीय अपराध किया है। धारा 100 और यहाँ से जो है अध्याय 6 शुरू हो जाता है। अध्याय 6 में बताया गया है कि मानव शरीर पर जो प्रभाव डालने वाली जो क्या नाम है
कार्य हैं वो बताए गए हैं। और धारा 100 यहाँ से शुरू होती है। धारा 100 में बताया गया आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे आई थी आपराधिक मानव धारा 92 में। आपराधिक मानव वध वो कंडीशन होती है, आप ऐसा कोई कार्य करें जिसकी संभावना आपको पता हो कि ऐसा कार्य करने इसकी मृत्यु कारित हो जाएगी, आप जानबूझकर ऐसा कार्य करते हैं और उसमें अगर मृत्यु कारित हो जाती है तो वो आपराधिक मानव वध कल्पेबल होमिसाइड कहलाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे क्या किया आपने, किसी जंगल में गड्ढा खोद दिया और वहाँ के कोई रूटीन में कोई वहाँ के निकलता है उसी रास्ते पे, ओके आपको पता कि ये यहाँ के निकलेगा, आपने गड्ढा खोद दिया और उस पर आपने घास फूस डाल दी, तो उस जाने वाले को नहीं पता कि यहाँ गहरा गड्ढा हो गया है और वो घास फूस देख करके ऐसी, क्योंकि जंगल में पड़ी होती है, अगर वो उस पर होकर निकल जाता है और उसकी अगर मृत्यु कारित हो जाती है तो आपने कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानव वध का कृत्य किया है। ये धारा 100 में आएगा। ठीक है साथियों, धारा 10 आज कंप्लीट हुई। ऐसे धीरे धीरे पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन यार लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए और अपने लोगों को आसपास भी बताइए। ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। जय हिंद।